सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मार्केट में अनएक्सपेक्टेडली एक गैप डाउन ओपन हुआ। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, देखो मार्केट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोग पोजीशन लेके गए होंगे अपनी बाइंग के लिए, लेकिन ये मार्केट उस तरह की है ही नहीं। मार्केट आपको तरसाएगी, बार बार आपको दिखाएगी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अगर मार्केट इतनी सिंपल होती और आपको यहाँ से दिखा के सीधे ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का ब्रेकआउट दे देती, तो हर कोई पैसा कमा लेता। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में आपको लेवल वाइज चलना है। आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए। आज जैसे हमने बात करी थी कि मार्केट में हम 44,200 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट हमारा 44,000 तक का ही था। और यहाँ पे हमने टारगेट ऐसे निकाला था क्योंकि ऊपर जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका रिटेस्ट लेवल निकाला था हमने यहाँ तक का। और यहाँ तक आराम से आपका टारगेट आया। आपको पहली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड लेके सिर्फ आपको बैठना था, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था। बट अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आई थिंक आपको ट्रेडिंग थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। मेरा जैसे मैंने बताया था, मैंने कोई कैपिटल ऐड नहीं करा है। मैंने यहाँ पे कुछ 2,500 रुपये बुक करे हैं। और मैंने आज जो ट्रेड करा था, लास्ट में जो मेरे को ट्रेड मिला, पहला मैंने एक ट्रेड आपको बताया था टेलीग्राम पे भी, 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में। वो ट्रेड ये था, मार्केट में यहाँ पे एक हैमर बना था। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी उस टाइम अपनी क्लोजिंग के आसपास था, यही हैमर बना था। तो इसके हाई के ऊपर ऑलमोस्ट इसका हाई उस टाइम तो ब्रेक हो गया था। बाद में मतलब हाई तो ब्रेक हो गया था। अगर आप देखोगे इसका हाई कितना है, इसका हाई है आपका 938.80 और 940, लेकिन इसने कहीं ना कहीं ट्रैप करा। हालांकि इसका स्टॉप लॉस इसकी लो के नीचे होता है, अगर थोड़ा और नीचे रखते तो शायद बच जाते, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा चॉपीनेस हो गई थी। अगर आप देखो 1 डेढ़ घंटा मार्केट इसी लेवल की आवाज सस्टेन करता रहा। लेकिन सेकंड हाफ में ये वाली अगर आपको स्ट्रेटेजी मेरी याद हो, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं याद है मेरी स्ट्रेटेजी। मैंने निफ्टी बैंक में एक पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी बना रखी है, दो पार्ट बनाए हुए हैं मैंने उसके, बुलिश और बेयरिश के। अब यहाँ पे देखो मार्केट में उस स्ट्रेटजी के तहत हमने पिवट पॉइंट और स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे इंडिकेटर मिला था हमें सुपर ट्रेंड का। और यहाँ R3 के नीचे था, सॉरी S3 के नीचे था। तो ये भी एक स्ट्रेटजी मिलती थी, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। और इस ट्रेड में मैंने थोड़ा आउट ऑफ द मनी चला गया था 44,000। तो इस ट्रेड में मेरे को अच्छा खासा सीधा सीधा यहाँ पे 2,500 का प्रॉफिट मिला। और मेजर प्रॉफिट मेरा इसी का है। और उसके अलावा तो छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस है जो एक एक दो दो लॉट में करे गए थे, क्योंकि मैंने कैपिटल ऐड नहीं किया है अभी। अभी मैं अब मंथ नया स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल मैं नया ऐड करूंगा। कैपिटल इस बार मैं 50,000 ऐड करूंगा, 1 लाख ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे, क्योंकि मार्केट भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, साइडवेज है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और निफ्टी का भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ था। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, तो निफ्टी में भी हमने 18,577 के नीचे सेल करना था। टारगेट हमारा 490 तक था। बस आपको यहाँ पे लो के नीचे बैठना था, ये स्टॉप लॉस लाके बैठना था, आपका आराम से टारगेट आ गया ऑलमोस्ट 11:30 12 बजे के आसपास का। बट ये 2.5 घंटा बैठना कोई आसान इजी जॉब नहीं है। ये इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप बैठ सकते हो। बट काफी लोग नहीं बैठ पाते हैं, कुछ स्कैल्पर होते हैं मेरे जैसे, तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट ने इस लेवल को बहुत प्यारी तरह से बहुत लंबा मार्केट ने होल्ड करा। और फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा मूव आया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको पूरा डिलीट करते हैं। कल है एक्सपायरी हमारी, और इस महीने की पहले एक्सपायरी होगी जून की। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे मार्केट में जिस तरह की कैंडल क्लोज हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, ये रिटेस्ट पेंडिंग था मार्केट का। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो ये रिटेस्ट पेंडिंग था मार्केट का, जो मार्केट ने आज कर लिया है। तो कल की एक्सपायरी मेरे हिसाब से, अगर मार्केट आज का ओपनिंग, प्रॉब्लम क्या है, आज का अगर हाई ब्रेक होता है 44,340 का, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट कल 500 तक जा सकता है। और 500 ब्रेक हो गया तो एक अच्छा खासा हमें कल अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है। कल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, आई थिंक बुलिश साइड पे। बट ये दो एक्सपायरी से मैं देख रहा हूँ ये चीज हो रही है, तो कल थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है आप मार्केट कल साइड में रह सकती है। नीचे कब जाएगी, नीचे मार्केट तभी जाएगी अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर लिया, इसका लो जो है हमारा टूटेगा 43,822, इसके नीचे ही अच्छा खासा सेल का रेट बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए हमारा आज का हाई मार्केट में देखो क्या लग रहा है, रेड क्लोजिंग हुई है, हैमर बनी है। यहाँ पे काफी लोगों ने स्टॉप लॉस लाके बाय करा होगा। अगर मार्केट उनको तोड़ेगा तो यहाँ पे अच्छा खासा नीचे का तरफ लेवल आएगा। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अभी के लिए मैं इसका हाई मार्क करता हूँ, इसका ये 44,339। बाकी 15 मिनट के चार्ट पे अब देखते हैं हम कि 15 मिनट के चार्ट पे हमारे लेवल्स क्या रहेंगे स्पेसिफिक। अगर आप यहाँ पे देखो, ये मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो सेलिंग आपकी बनती है तो इस लेवल के नीचे बनती है 43,000। 43,000 यहाँ पे आपका आएगा 820। इसके नीचे सेल होगा, इससे पहले नहीं होगा। मार्केट में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आएंगे। एक एग्रेसिव लेवल ये बन सकता है वैसे तो। एग्रेसिव लेवल ही बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा एग्रेसिव जो सेल करना चाहता है उसके लिए मार्केट ने क्या किया देखो, यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर दोबारा से इसके नीचे आ जाती है 43,937, इसके ब्रेकआउट जोन के अंदर आ जाती है, तो भी आप एक ट्रेड ले सकते हो, तब आपको ये 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर 821 नीचे ब्रेक होता है तो आपका यहाँ तक का टारगेट रह सकता है 708 तक का। तो ये मेरे को दिख रहा है कल जो होगा, क्योंकि 708 पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। तो यहाँ तक के आपके टारगेट रह सकते हैं कल के सेलिंग की साइड के। अब बाइंग कैसे करनी है, अब देखो सेलिंग में आपको ये तो सिनेरियो अपने आप ही देखना पड़ेगा। मार्केट अगर यहाँ ओपन हो गया 40 200 पे गिरता जा रहा है और 900 तोड़ता है, तब आप यहाँ सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे रिट्रेस होने दो, फिर दोबारा नीचे जाएगा तब आप सेल करोगे। मार्केट में अगर 150 200 पॉइंट का मूव ऑलरेडी आ चुका है बैंक निफ्टी में, उसके बाद ट्रेड लेना हमेशा रिस्की रहता है। ठीक है। बाइंग के लिए क्या करना है, बाइंग के लिए मैंने आपको जैसे ये लेवल बताया, ये लेवल भी नहीं, हम आज का हाई रख लेते हैं। देखो आज के हाई पे ट्रेड करा तो जा सकता है, बट टारगेट ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे। टारगेट इस रेंज के हायर तक ले सकते हो आप, 44,500। हाँ, कल अगर मार्केट सेकंड हाफ में 500 के आसपास कहीं गैप अप ओपन होता है
और कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट करता है, तब हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और एक बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है 200-250 पॉइंट का, जीरो टू हीरो भी बन सकता है। तो इसके ऊपर हम 44,323 या 330 के ऊपर बाय कर सकते हैं। गैप फिलिंग पहला टारगेट रहेगा 433, 450 या 500 तक का जोन। 500 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ टारगेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, 100-125 पॉइंट के ब्लॉक बनाओगे, 625, 730 ऐसे करके आप चलोगे। ठीक है, तो हमारे हो गए बाइंग के टारगेट, ये हो गए सेलिंग के टारगेट। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं कल। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। मार्केट अगर गैप अप होता है यहाँ पे 44,500 के आसपास, तो देखो ये रेंज जो है ना पूरी सेलिंग की रेंज है। अगर आप पीछे भी देखोगे तो ये ब्रेकआउट जोन था, इस ब्रेकआउट जोन के अंदर मार्केट नीचे आया। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट जोन था, इसके अंदर मार्केट दोबारा, लेकिन इसके ऊपर क्लेम कर लिया गया है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट नीचे जाना है तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए या फ्लैट होकर इमीडिएटली नीचे जाना चाहिए। अगर मार्केट इसके अंदर आ जाता है इस वाली रेंज के, ये वाली रेंज के अगर मार्केट दोबारा अंदर आता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट होने तो गैप अप होता है, तो उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा आपको एक मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, सेलिंग गैप डाउन होता है तो ये जोन अगेन बायर जोन है, जब तक मार्केट 821 नहीं ब्रेक करता है तब तक हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी सबसे पहले मैं ये डिलीट करता हूँ सारी चीजें और डेली चार्ट पे चलते हैं। अब निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट में एक ये जोन था, ये जोन था कौन सा था हमारा, 18,450 का। ये ब्रेकआउट हुआ इसका, इसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया है 483 के आसपास। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो जा सकता है, अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है 18,450 के नीचे मार्केट दोबारा आता है तो आपको दोबारा एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और मार्केट में आज का हाई अगर आप कैंडल देखो, क्लोजिंग नीचे है, क्लोजिंग रेड कैंडल है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये वाला लेवल मार्क कर देता हूँ 18,580 का। तो अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देखते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे बाइंग सेलिंग। सेलिंग देखो, सेलिंग आप इसको यहाँ पे ले सकते हो ये वाला जोन आराम से, 18,480 पहले भी मेरा एक लेवल था। आई थिंक ये 2 दिन पहले हमारा पहला लेवल था, तब आया नहीं था। 480 के नीचे आपका टारगेट यहाँ तक का रह सकता है 415, और पहला टारगेट है। हालांकि मैं मानता हूँ एक्सपायरी पे अगर आपको 70-75 पॉइंट मिल रहे हैं इनफ है, फिर भी दूसरा टारगेट के लिए कोई जाना चाहता है तो टारगेट आपका होगा 385। तो यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं निफ्टी में सेलिंग साइड। बाइंग साइड अगर आपको जाना है तो बाइंग साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रेंज थी, मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, मार्केट ने ब्रेक करी, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो मार्केट हो गया। अगर मार्केट दोबारा से 18,580 निकालता है तो मार्केट में आपके टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट गैप फिलिंग तक का रहेगा 630, तो यहाँ पे टारगेट छोटे हैं। दूसरा टारगेट आपका ये रेंज रहेगी 660 के आसपास का, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट होंगे। अगर मार्केट लास्ट में 660 ब्रेक करता है, मतलब लास्ट में एक घंटे कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेक करता है, तो ये 18,750 तक भी जा सकता है। तो कल की एक्सपायरी है, पैसा कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है कल, मुझे ऐसा लगता है एक्सपायरी में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इन 2 दिन रेंज में रहा। उसके बाद आज भी मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं दिया, दोनों साइड मूव दिए, लेकिन रेंज से बाहर निकल गया मार्केट। मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो ये रेंज टूट चुकी है कहीं ना कहीं, ये रिटेस्ट होकर मार्केट दोबारा नीचे जा सकता है। तो नीचे जाएगा 480, तो यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट को कभी भी हर कोई भी ट्रेड लो तो आपको बायस नहीं करना इंटरडे में बिल्कुल भी अपना। अगर बाइंग साइड ले रहे हो तो बाइंग साइड ही बैठो, सेलिंग साइड ले रहे हो सेलिंग साइड बैठो, लेकिन मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। अगर मार्केट में आप बायस बना के बैठ लोगे, नहीं ऊपर जा रहा है मार्केट में सेलिंग करूंगा, या नीचे जा रहा है मार्केट में बाई करूंगा, तब आपको बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो वो चीजें नहीं करनी, कल एक्सपायरी है वैसे भी। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट दे दूंगा अगर कुछ मेरे को मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच।